आपका दोस्त विपिन। जी आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक दिखाई दिया, उसका जो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हुआ। हाल में क्या हुआ था, नेपाल के अंदर इसका एपिसेंटर था। इसका इम्पैक्ट दिल्ली वाले रीजन में, हरियाणा के रोहतक एरिया में इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। ठीक है जी। स्मॉल जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक दिखाई दिया। इसके पहले भी इस ईयर के अंदर हमने मोरक्को के अंदर, चिले के अंदर, टर्की, सीरिया के अंदर ऐसे ही इवेंट पहले देख चुके हैं जी। आज हम इस वीडियो के अंदर अर्थक्वेक के बारे में, एपिसेंटर, हिपोसेंटर के बारे में, साथ में कैसे कोज होगा, कौन सा स्केल है हम यूज़ करते हैं जी, और कौन सा हमारा जो इक्विपमेंट है जिसको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सभी बातें यहाँ पर हम करेंगे जी। करते हैं स्टार्ट। देखें, इसके पहले देखो न्यूज़ में क्या था, नेपाल के अंदर जी इसका एपिसेंटर था, मेनली यहाँ पर अर्थक्वेक आया। इसका इम्पैक्ट उसके आसपास वाले एरिया में भी हमें देखने को मिला, जिसमें हमारा दिल्ली, हरियाणा के अंदर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। अब देखें अर्थक्वेक क्या होगा। अर्थ हमारी धरती, एंड क्वेक मीन्स के उसका शेक होना। जब हमारी धरती शेक होएगी हम उसे कहेंगे अर्थक्वेक। ठीक है, समझे बात भाई। इसका एक मैन मेड कॉज भी हो सकता है जी, और एक नेचुरल कॉज भी हो सकता है। नेचुरल कैसे, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी वो आपस में टकरा जाएंगी, देन एक शेक दिखाई देगा, एक हमारा कंपन दिखाई देगा जिसको हम कहेंगे अर्थक्वेक। मैन मेड जैसे कि अभी हाल ही में ना एक, अगर आपने न्यूज़ देखी हो, एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर एक सिंगर था और बाकी उसकी ऑडियंस ने इतना ज़्यादा वहाँ पर जंपिंग की, हूटिंग की, उसका इम्पैक्ट वहाँ पर थोड़ा सा अर्थक्वेक दिखाई दिया था। ऐसे कुछ इवेंट यहाँ पर मैन मेड हमारे अर्थक्वेक को बना सकते हैं, जैसे कुछ डैम वगैरह प्रोजेक्ट बन जाएं। उसका दिक्कत, उनको हम कहेंगे मैन मेड। और जो नेचुरल हों जैसे कि वोल्केनो के जरिए, ठीक है, और हमारी टेक्टोनिक प्लेट के जरिए, हम उन्हें कहेंगे नेचुरल हमारे रीजन्स फॉर दी अर्थक्वेक। यहाँ पर क्या होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट दिखाई देती है। आपको पता है सेंथोस्फीयर एक हमारी सेमी फ्लूइड लेयर है, सेमी लिक्विड लेयर है। उसके ऊपर हमारे रॉक्स, टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर फ्लोट करती हैं। देन वो आपस में टकराएंगी भाई, या तो दूर जाएंगी, या टकरा जाएंगी, या ट्रांसफॉर्म होंगी। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको अर्थक्वेक आने के चांस होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हमारा जो डिस्ट्रैक्शन कब होती है, जब हमारी टू प्लेट्स, एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हुई आपस में टकरा जाएं। तभी आपको पता है दोनों की एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी भाई। अगर आपको पता है जो रिलेटिव मोशन में भी देखें, जो भी हमारी टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर आ रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में, देन जब इंटरेक्ट करेंगी उनकी वेलोसिटी इकट्ठी हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। उस तरह यहाँ पर होगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कब दिखाई देगी, जब कन्वर्जेंट हमारी वो दिखाई देगी, मीन्स के दो हमारी प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी। समझे बात भाई। अगर हम देखें मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, देखें जितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा। जब देखो ये टकराएंगी आपस में, देन एक एनर्जी प्रोड्यूस होएगी ना, जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ होएगी। उसको हम मेजर करेंगे विद द रिचर्ड स्केल। अब देख लेते हैं जी, ये रहा क्रस्ट है हमारा, इधर की ओर लिथोस्फीयर में आपको पता है रॉक्स वगैरह दिखाई देती हैं। जैसे सेंथोस्फीयर के अंदर आपको दिखाई देंगे सेमी फ्लूइड जो हमारा एक लेयर है, इसके ऊपर फ्लोट करती रहती है हमारी जे लिथोस्फीयर में हमारी जो होंगी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या कर सकती हैं, जब मीट करेंगी भाई, कन्वर्जेंट हो सकती हैं, डिवर्जेंट हो सकती हैं और ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, हमारा अर्थक्वेक फॉर्म होने के चांस होंगे। अब देखें यहाँ पर ना हिपोसेंटर, एक फोकस पॉइंट और एक एपिसेंटर, 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। हिपोसेंटर क्या होगा, जहाँ से हमारा अर्थक्वेक जनरेट होगा। जैसे जी हमारी अर्थ है भाई, इसके यहाँ से हमारा अर्थक्वेक जनरेट हुआ, देन वो ऊपर चला, यहाँ पर वो हमारा इम्पैक्ट दिखाई दिया। इसको कहेंगे हम एपिसेंटर, और जहाँ से प्रोड्यूस हुआ उसको कहेंगे हम हिपोसेंटर, और साथ में फोकस भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, जो इसका जो डिस्टेंस है वेरी करता है 10 से लेकर 700 किलोमीटर, जो हमारी बिलो दी अर्थ सरफेस। अब देखो जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा, जो इतनी पावर का, कितनी स्ट्रेंथ का हमारा अर्थक्वेक है, वो डिपेंड करता है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ ऑफ द फोकस।
सो जितना भी फोकस यहाँ पर, अगर फोकस जहाँ पर होगा, दूर होगा हमारे उससे एपिसेंटर से, सो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। मेनली देखो, अगर आप जहाँ से जहाँ तक जाओगे तो एनर्जी आपकी कम रिलीज होगी, अगर जहाँ से जहाँ तक जाओगे तो एनर्जी आपकी ज़्यादा रिलीज होगी। सो देखो, जहाँ से जहाँ पर जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी आपके पास, सो इम्पैक्ट भी ज़्यादा डाल सकते हो जी। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज कर दोगे देन इम्पैक्ट कम डालोगे। सो मीन्स कि जितना हमारा जो फोकस, जो डेप्थ है, वो फोकस कम होगा, डेप्थ कम होगी, उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। समझे सर? मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। लार्जेस्ट किसका होगा? जो कि हमारा ऊपर की ओर होगा। और यहाँ पर ना आपको तीन तरह के अर्थक्वेक दिखाई देते हैं, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। अब देखिए, जो बातें मैं आगे आपको मैप के जरिए करवा देता हूँ जी, एक इमेज के जरिए। उसके पहले देखो, साइंस ऑफ द अर्थक्वेक हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, शैलो, इंटरमीडिएट और डीप फोकस, तीन तरह के फोकस हो सकते हैं। अगर शैलो देखिए 0 टू लेकर 70 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट यहाँ पर 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक, और यहाँ पर डेप्थ में देखो 300 किलोमीटर से ऊपर। अगर देखो यही बात अगर देखें, अगर जहाँ पर जो हमारा शैलो पॉइंट है जहाँ पर है, और हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर है, और डीप यहाँ पर है, अगर देखिए यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जहाँ पर पहुँचेगा कौन पहले? तो शैलो फोकस वाला पहुँचेगा। मीन्स के सेम एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस होएगी तब सबसे पहले यही पहुँचेगी भाई। सो जल्दी पहुँच जाएगी तो इसकी एनर्जी लॉस कम होगा, सो इम्पैक्ट भी ज़्यादा यही डालेगा, इसके कम इम्पैक्ट इसका डालेगा, और जो लास्ट में इसका इम्पैक्ट होगा। तो समझे बात भाई, जो भी एनर्जी अगर सेमली हमारे डिफरेंट किलोमीटर से प्रोड्यूस होगी, जिसका लेंथ कम होगा, वहाँ पर वो हमारा ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक कंडक्ट कर सकता है, बहुत सारा इम्पैक्ट यहाँ पर हमारी अर्थ पर डाल सकता है जी। अब देखिए, ये बातें बता चुका हूँ भी, एक फोकस होगा जहाँ से हमारी अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, इसको हम हेपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं। जे पे 2 जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं फॉल्ट लाइन है, और जहाँ पर जो आपको अर्थ के ऊपर दिखाई देगा, क्रस्ट के ऊपर, उसको हम कहेंगे एपिसेंटर। ठीक है सर? अब देखिए, ये सभी बातें वही हैं, मैप जो हमारी इमेजेस डिफरेंट में डाल रखी है, थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हो, देख लोगे ना, आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जो अर्थक्वेक के बारे में बता चुका हूँ भी, शेकिंग ऑफ द अर्थ होगी जब कोई एनर्जी यहाँ पर हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे से प्रोड्यूस होगी, उसको एनर्जी को ही जब वो हमारी अर्थ को शेक कर देगी, उसको कहेंगे हम अर्थक्वेक। जहाँ पर हमारी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स जनरेट होती हैं, उनको हम सिस्मिक वेव के नाम से जानते हैं। सिस्मिक वेव के नाम से स्टडी को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। जो हम इसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा इक्विपमेंट है उसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम सिस्मोग्राफ। ओके जी। सो यहाँ पर ना 2 टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, एस वेव्स और पी वेव्स। सो देखिए, अगर पी वेव्स देखें, ये आपको इस तरह की चलती दिखाई देंगी, मीन्स के एक ऐसा 180 डिग्री एंगल बनाती दिखाई देंगी। और यहाँ पर ना अगर देखें धरती पर सबसे पहले अब जो हमें दिखाई देंगी, जो हमें मेजर होंगी, वो होंगी हमारी पी वेव्स, जो जल्दी ट्रैवल करती हैं और जल्दी से हमारे जो अर्थ पर दिखाई देती हैं। जो हमारी सेकेंडरी वेव्स है, सो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फैलाने वाली कौन सी हैं? वो एस वेव्स हैं। इनको हम शेयर वेव के नाम से जानते हैं, इनको कंप्रेशन वेव के नाम से भी जानते हैं। आगे इनका डिफरेंस हम फिर से करेंगे भाई। ये देख लीजिए, जो पी वेव्स हैं वो तो चलेंगी इस प्रकार से, इसको इधर बीट करेगा तो ये आगे मोशन को मूव करेगा, ठीक है। लेकिन जो एस वेव्स होंगी हमारी इधर का मोशन भी दिखाएंगी और परपेंडिकुलर मोशन भी ये कंडक्ट करेंगी, ठीक है। सो इस तरह का मोशन भी दिखाएंगी जी, ठीक है सर, इस तरह का भी। अब चलते हैं, देखिए जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं वो लिक्विड से सॉलिड से दोनों से पास कर सकती हैं, ठीक है। पुशेस एंड पुल द मटेरियल एज द मूव थ्रू द अर्थ, ये पुश कर सकती हैं, पुल कर सकती हैं मटेरियल को। इनकी अप्रोक्स स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तभी ये हमारी अर्थ पर सबसे पहले हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं, मीन्स के ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब कोई भी अर्थक्वेक आएगा सबसे पहले ऑब्जर्व कौन सी होंगी? वो पी वेव्स होंगी। अब देखो सेकेंडरी में क्या होगा, जो सॉलिड से ओनली ट्रैवल करेंगी। सो अपवर्ड एंड साइड जो डाउनवर्ड ये मोशन दिखाती हैं, साथ में साइड वाइज भी दिखाती हैं। इनकी जो स्पीड आपको दिखाई देगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर सकती है, बिल्डिंग को डैमेज कर सकती हैं, वो हमारी कौन सी हैं? एस वेव्स। बोथ वेव्स को देखो क्या इनके बीच में भाई
इक्वलिटी है, सभी यहाँ पर हमारे फोकस से जनरेट होती है दोनों एस एंड पी, जे सेम टाइम पर जनरेट होंगी, इकट्ठा चलेंगी, एक पॉइंट से इकट्ठा ही फॉर्म होंगी। देन ये दोनों ही अर्थ पर हमारी फेल्ट होती हैं, लेकिन जो पी वेव सबसे पहले होगी और एस वेव बाद में होगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के परस्पेक्टिव से सेकेंडरी वेव से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं जी। अब देखिए ये हमारा ना रिचर्ड स्केल है। रिचर्ड स्केल के बारे में पहले आप देख लेते हैं, पहले रीड कर लो। रिचर्ड स्केल क्या है? जो चार्ल्स एफ रिचर्ड थे, हमारे रिचर्ड थे, उनके द्वारा एक स्केल बनाया गया था मेनली मेजरमेंट करने को हमारी अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक के बारे में इन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाया 1 से लेकर 9 तक का। इन्होंने यहाँ पर बताया जो हमारी 1 होगा वो लेस डिस्ट्रक्टिव होगा हमारा अर्थक्वेक। अगर 2 में जाएं देन वो स्मॉल क्वार्क्स आपको दिखाई देंगे, नॉर्मली हमें फील भी नहीं होंगे, कुछ स्मॉलली हम इनको मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। देन बाद में थर्ड अगर देखें जो 3 लेवल का आएगा, पीपल नियर द एपिसेंटर फील द क्वार्क, जो उसके एपिसेंटर नियर होंगे उनको बहुत अच्छा यहाँ पर शेक दिखाई देगा। उसके बाद में देखो 4th नंबर पर जो 4 हमारा आ जाएगा, देन यहाँ पर कोज डैमेज अराउंड द एपिसेंटर, बहुत सा डैमेज यहाँ पर दिखाई देगा। इट इज सेम एज द सेम फ्यूजन बॉम्ब, एज अ फ्यूजन बॉम्ब की तरह आपको दिखाई देगा, वहाँ पर अच्छा डिस्ट्रक्शन होगा अगर 4 टाइप का आ जाए। देन 5 टाइप का आ जाए, देन डैमेज डन टू बेक द बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन 6 में आपको और डैमेज दिखाई देगा। सो इसका लेवल बढ़ता जाएगा, अभी मेनली 9 लेवल सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकता है। सो ये इसका हमारा रिचर्ड स्केल का मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर इसको मेजर करना हो भाई कितना, जो ये तो पॉइंट दे दिए, ठीक है। सो उसकी जो वाइब्रेशन को, हमारी वाइब्रेशन को, ग्राउंड के मोशन को जो हमारी मेजर करेगी, रिकॉर्ड करेगी, हम उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। सो ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बना रखे हुए हैं अभी इक्विपमेंट, जब भी थोड़ा सा मोशन होता है जना अपने ये यहाँ पर मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा देन इसको अर्थक्वेक को हम डिटेक्ट कर सकते हैं भी आने वाले के इसके चांस हैं, क्योंकि फर्स्टली हमें पी वेव्स दिखाई देंगी। अगर पी वेव्स हमें पता चलेंगी देन हम देख सकते हैं भी जो हमारा अर्थक्वेक आने वाला है। सो थोड़ा सा हमारे पास वो कम चांस होता है अर्थक्वेक के बचने के लिए, लेकिन फिर भी होता है भाई कुछ पॉइंट जो हमारे हेल्प कर सकते हैं, वो उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको बता दी। अब जी इनके बीच में डिफरेंस ले लीजिए, सिस्मोग्राफ क्या होगा, रिचर्ड स्केल क्या होगा। ये क्या करता है, मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ को। ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है उसकी इंटेंसिटी को। ये तो करेगा रिकॉर्ड, ये करेगा इंटेंसिटी को, ठीक है जी। अब देखिए जो मेजर करेगा जो मोशन रिलेटेड टू ग्राउंड, सिस्मिक वेव्स रिजल्टिंग इन द अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। ये हमारे जो सिस्मिक जो अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, वहाँ पर भी इसको भी हेल्प कर सकता है जी, मेजर कर सकता है मोशन को, जो हमारी अर्थ में मोशन का दिखाएगी यहाँ पर, और क्वालिफाई करेगा एनर्जी को जो हमारा रिलीज करता है अर्थक्वेक। सो उसमें कोई बात नहीं है मेनली ना, ये तो हमारा वेव्स बताएगा यार, वेव्स की फॉर्म में आपको एक ग्राफ दे देगा। देन ये क्या करेगा, आपको बता सकता है भी अगर थोड़ी सी कम वेव्स हैं देन जी कम डिस्ट्रैक्शन होगी, ज़्यादा वेव्स होंगी देन ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब ना अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें आपको बहुत से अलग अलग जोन दिखाई देंगे। सबसे जो डेंजरस जोन है मेनली तो आपको पता है हिमालय वाला रीजन, जो हमारे हिमालय माउंटेन्स है, एक न्यू माउंटेन्स हैं, अभी भी ये बनते जा रहे हैं, अभी भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स उसमें बीट करती जा रही हैं और ये ऊपर उठते जा रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन है जो हमारा जोन 5 के अंदर आता है जी, ठीक है। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा जोन 4 जे वाला रीजन, इनकी कलर आप दे सकते हो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। और राजस्थान इधर वाला हमारा झारखंड के अप्रोक्स आ गया जहाँ पर, ठीक है। और नीचे जहाँ पर उड़ीसा हुआ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वगैरह, ये भी सभी हमारे सेकंड के अंदर आएंगे, ठीक है। सो जो मेनली मैप दे सकते हो भी डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट आपको जोन दिखाई देंगे। मेनली तो हमारा हिमालय वाला रीजन और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जे, और साथ ही में रण ऑफ कच्छ, ये रीजन मेनली क्या है जोन 5 के अंदर आता है इंडिया के अंदर। सबसे जो हमारा अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। अब देखें ये एक रिंग ऑफ फायर है मेनली ना पैसिफिक ओशन के अंदर स्टेट, जहाँ पर इंडोनेशिया सभी आइलैंड्स हैं, जापान वगैरह, और जहाँ पर मेनली ना इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, जहाँ पर बहुत से वोल्केनो बनते रहते हैं, वोल्केनो भी हैं और अर्थक्वेक आने के चांस होते हैं, दैट्स वाई। सो थोड़ा सा एक पढ़ा था जो एक टॉपिक, सो इसको भी रीड कर सकते हो जी। मेनली इस रीजन को कहते हैं जहीं पर आपको मरियाना ट्रेंच दिखाई देगा जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। सो यहीं पर हमारी जो वीडियो कंप्लीट है जी। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, मैंने ओनली फैक्ट बताए हैं आपको, क्या होता है, क्या हुआ, क्या हो सकता है। मुझे लगता है समझ में आई होगी वीडियो, नहीं आई तो कोई बता देना, फिर से हम बना देंगे, कुछ और अपना एफर्ट डाल देंगे।
मेरे हिसाब से आपको समझ में प्रॉपरली आ जानी चाहिए। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।